जनरेशन केशवराय डांगी जी के बारे में लोगों को पता चल पाए कि उनका परिचय वैसे किसी का मोहताज नहीं है कि कोई परिचय दे उनका, लेकिन फिर भी उनके बारे में हमारी जो नई जनरेशन है उसको पता चले, उनकी खासियत, उनके महत्व को हम जानेंगे आदरणीय रुद्र प्रताप सिंह जी से। वो ज्यादा विस्तार में और ज्यादा खुलकर हमें बता पाएंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप केशव राय जी के बैकग्राउंड के बारे में, उनके बारे में एक शॉर्ट में हमें बताइएगा ताकि हमारे लोग उनसे परिचित हो पाए। जी, लगभग ये जब महाराजा छत्रसाल से उनका युद्ध हुआ था, ये 1675 के आसपास की बात है। लेकिन उसके पहले तक ये बांसा कला स्वतंत्र जागीर हुआ करती थी, स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी। और पूज्य केशव राय जी एक बॉर्न किंग हुआ करते थे, जन्मजात वो राजा थे, उनको राजा किसी तरीके से बनाया नहीं गया था। और उस वक्त में ये अगर इकोनॉमिकल देखा जाए तो 30 लाख की रियासत हुआ करती थी राजस्व के हिसाब से। जो 1675 की बात कर रहा हूं मैं देवराज भाई, तो 30 लाख रुपए की ये रियासत हुआ करती थी। बुंदेलखंड की लगभग सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। स्वयं राजा केशव राय जी इतने बलशाली थे कि एक जो पुरानी कहावतें हैं उनमें जैसे कहा जाता है कि 6 हाथियों बराबर उनमें बल था। पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा पहलवान बचा हो जिसको उन्होंने कुश्ती में धूल न चटाई हो। तो ये केशव राय जी के बारे में बताया।